हम पिछले 10 दिनों से हर एक पार्टी के चिट्ठी लिख चुके हैं कि अपना मत स्पष्ट करो कि आपके नशा पदार्थ के लिए क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन 500 से 600 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है और कुछ अधिकारी धमकी दे रहे थे कि तुमको गोली मरवा देंगे, तुमको ये कर देंगे, वीडियो उड़ा दो, तुम्हारा उड़ान इतना ही है, इतना ही उड़ो। तो हम अकेला नहीं डूबेंगे, 10-20 को के ले डूबेंगे। खतरा सिर्फ मेरा ही नहीं, आपका भी है। हम गरीबी हम पैदा लेके नहीं हुए थे, गरीबी हमारे डीएनए में नहीं है, केवल गरीबी नेता के कारण है। हम पिछले 10 दिनों से हर एक पार्टी के चिट्ठी लिख चुके हैं कि अपना मत स्पष्ट करो कि आपके नशा पदार्थ के लिए क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है। लेकिन दुर्भाग्य देश था कि अभी तक किसी भी राजनीति पार्टियां जवाब नहीं दिया मुझे। मैं पूछना चाहता हूँ सभी राजनीति पार्टियां से कि आपके नशा के पदार्थ के लिए क्या स्टैंड है, आप चुनाव जीतने के बाद नशा के लिए क्या करने वाले हैं। तो कोई अभी जवाब नहीं दिया है, क्योंकि इससे इसको टैक्स मिल रहा और टैक्स मिल रहा, पेड़ कट रहा नशा पदार्थ के उत्पादन करने के लिए, फिर प्रकृति दोहन हो रहा। गर्मी अभी 45 से 50 डिग्री पहुंच गया है, किसी को कोई चिंता नहीं है, केवल ये नशा पदार्थ रोक लगा दे, 80% पेड़ कटना बंद हो जाएंगे। समझ गए। दुर्भाग्य देश में कि स्वतंत्र भारत में नशा का खुलेआम प्रचार किया जा रहा है कानून के माध्यम से। मूर्खता के कानून है ये कानून व्यवस्था, ये पुलिस एक्ट, एक अंग्रेजों के जब तक चलेगा हमारे देश में कभी भी लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, आपको पता है कि बिहार में बहुत सारे राजनीति पार्टियां हैं और 2025 में लास्ट के महीना में चुनाव है, लेकिन हमने 5 से 10 राजनीति पार्टियां के चिट्ठी लिखा, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं दिया है। एक और अपडेट बता दें कि हमने वैशाली जिला में 5 से 6 ब्लॉक में हमने 5 साल के डाटा निकाला था, जिसमें बताया था कि 500 से 600 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है और कुछ अधिकारी धमकी दे रहे थे कि तुमको गोली मरवा देंगे, तुमको ये कर देंगे, वीडियो उड़ा दो, तुम्हारा उड़ान इतना ही है, इतना ही उड़ो। तो उसको बता देता हूँ मैं कि केवल खून एक तरफ से नहीं बहेगा, उधर से ही बहेगा। कहते ना कि हम डूबेंगे तो सलाम तुमको भी ले डूबेंगे, हम अकेला नहीं डूबेंगे, 10-20 को के ले डूबेंगे। खतरा सिर्फ मेरा ही नहीं, आपका भी है। हम आपको भी जानते हैं कि आपका बाल बच्चा कहाँ जाता है पढ़ने, कहाँ कितने बजे दफ्तर आते हो, किन किन से मिलते हो, कितने बजे ड्यूटी है, हम सब जानते हैं। तो सुरक्षित रहने की आपका आवश्यकता है, हमको नहीं है। ठीक है ना। आपके जानकारी हम निकाल सकते हैं तो आपके हम कुछ भी कर सकते हैं। पत्रकार केवल डरेगा नहीं, केवल डिजिटल मीडिया के पत्रकार के धमकी नहीं मिलेगा। केवल डरने की आवश्यकता उन भ्रष्ट अधिकारी को भी है जो मन बड़े अपना चाह चला रहा बिहार में। ये अनुशासन, केवल प्रशासन, ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। ये प्रशासन जो है मन बड़ी भ्रष्ट अधिकारी, ये गुंडा राज प्रशासनों का चल रहा, ये अधिकारियों का गुंडा राज चल रहा बिहार में। ये तुरंत प्रतिबंध लगना चाहिए इस पर। सारे ब्लॉक के जांच होना चाहिए। एक भी ब्लॉक ऐसा नहीं है जो भ्रष्टाचार के भेंट न चढ़ा हो। एक ब्लॉक में 20-30 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया गया है, जिसका सबूत मेरे पास है। कार्रवाई करने की आवश्यकता है। मैं तो चाहता हूं कि कोई हम पर FIR दर्ज करे ताकि हम हाई कोर्ट इसको लेके मामला को तुरंत पहुंच जाए और वो अधिकारी को हम जेल में डलवाने का प्रयास करेंगे, है ना। ये वैशाली जिला के जितने भी अधिकारी है ना, वो निकम्मा हो चुका है ना। अधिकारी के संरक्षण देता है। अभी कुछ दिन पहले महुआ में एक व्यक्ति के मार के 100 लटका दिया गया आम के पेड़ पर। कुछ दिन पहले एक महिला का चैन छीन लिया गया। हर एक रोज 2 से 3 मौत हो रहा वैशाली जिला में। और ये मीना ये जो DM है, अधिकारी है, IAS ऑफिसर, 2014 बैच के अधिकारी है, ये से बिहार के वैशाली जिला संभला नहीं जा रहा। इसको ट्रांसफ़र और कहीं करना चाहिए। यह योग्य नहीं है ये अधिकारी। कुछ दिन पहले विपिन सर को इन्होंने बदतमीजी से बात किया था। ये अधिकारी बिल्कुल सेवा योग्य नहीं है। और चिराग पासवान जी, आप तो बड़े हो गए, कैबिनेट में मंत्री बन गए आप, लेकिन आपके बिहार में वैशाली जिला में क्या चल रहा, इस पर आप ध्यान दीजिए। समझ गए। क्योंकि अधिकारी जितना लूट रहा ना, उतना में गरीबी दूर हो जा सकता है। योजना गरीबी दूर करने के लिए बनाया जाता है, लेकिन योजना चलाने वाला अमीर हो रहा, योजना जिसके लिए लागू हो रहा वो और गरीब हो रहा। क्या कारण है? गरीबी हम पैदा लेके नहीं हुए थे, गरीबी हमारे DNA में नहीं है। केवल गरीबी नेता के कारण है, केवल गरीबी नेता के कारण है। इतना बड़े बड़े बिल्डिंग,
इतना बड़े बड़े जमीन का इतना पैसा क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे ये लोग बताइए। जमीन के जमीन खरीद रहा, फ्लैट पर फ्लैट खरीद रहा, एम्स में, दिल्ली जैसे एम्स में जाके अस्पताल में इलाज करा रहा, प्राइवेट में जहाँ पे 2-2 लाख सैलरी वहाँ पे अपने बच्चों को पढ़ा रहा। और ये मूर्ख सरकार प्राइवेट के पूरा, माफ़ करना, ये सरकारी के पूरा धूल मिट्टिया में रख रहा है, जहाँ पे बच्चों को शिक्षा नहीं मिल रहा, जहाँ पे टीचर पर्याप्त नहीं है, जहाँ पे 60,000 करोड़ रुपये केवल शिक्षा पे खर्चा किया जाता है। लेकिन बच्चे कहाँ पढ़ते जा रहे हैं? प्राइवेट में जा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि प्राइवेट में अच्छे पढ़ाई होता है। जो टीचर है खुद उसका बच्चा प्राइवेट में जाता है पढ़ने, उसका जो टीचर है, जो नेता है, जो मंत्री है, उसका बच्चा प्राइवेट में पढ़ रहा, उसका बच्चा सरकारी में नहीं जाके पढ़ रहा। ये नियम लागू होना चाहिए कि कोई किसी का बच्चा अगर प्राइवेट में पढ़ता हुआ दिख गया तो इस्तीफा दे या तो मंत्री पद से हट जाए। वो सेवा योग्य नहीं है, क्योंकि वो चाहता है कि गरीब के बच्चा प्राइवेट सरकारी में पढ़ के वो और गुलाम बनता रहे, उसको कुछ ज्ञान ना हो, वो संविधान के बारे में ना जानता हो, वो कानून के बारे में ना जानता हो, ताकि नेता से सवाल ना कर सके कहाँ कितना पैसा बजट में खर्चा कहाँ हुआ, नेता के जेब में कितना गया, को किसी को खोज खबर नहीं है। वही कारण है कि बिहार में लोग जा रहे हैं दिल्ली बम्बई कमाने, बिहार में कोई रोजगार नहीं है। नेता फल फूल रहे हैं, अधिकारी फल फूल रहे हैं, लेकिन आम नागरिक धक्के खा रहे हैं। एक ट्रेन में 2 से 3 लोग जहाँ पे सीट पर बैठते हैं वहाँ पे 20 से 30 लोग बैठ के जा रहे हैं। हमको हीन भावना से देखा जाता है बिहारियों को। वो बोला जाता है तुम बिहारी हो, तुम्हारा उड़ान इतना ही है, पर ज़्यादा उड़ोगे तो पर काट दिया जाएगा, है ना। तुम अगर भ्रष्टाचारी के खिलाफ अगर आवाज़ उठाओगे तो तुम्हारा पर काट दिया जाएगा। 1990 से लेकर केवल 4 मुख्यमंत्री बने, नीतीश कुमार, राबड़ी देवी, लालू यादव, जीतन राम मांझी, यही लोग बने हैं। लेकिन यही तीनों अभी, कोई कहता हम गरीब परिवार से हैं, लेकिन गरीब का हक मारा कौन? यही गरीब नेता ही मारा है ना। जाके इसका थोड़ा बांग्ला चेक करिए ना, ये तेजस्वी यादव का थोड़ा बांग्ला चेक करिए। उसका पिताजी तो बना ही मुख्यमंत्री, अब ये भी बनने के रेस में है। बेटा के बेटा मुख्यमंत्री, सीएम, कैबिनेट में मंत्री बन रहा। एक आम आदमी उससे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन वो क्या कर रहा? वो नहीं मंत्री बन रहा। ये वो कारण है कि बिहार में भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा हुआ है हर एक डिपार्टमेंट। PWD के ऊपर हमने उस दिन अवार्ड जो उठा था, जिसमें बताया था कि किस प्रकार से PWD, उसको कोई चिंता नहीं है कि हमारे नाला, नदी, कुआं भरा है कि नहीं, क्योंकि उसका सैलरी मिलना चाहिए। लाखों के हेक्टेयर जंगल गायब हो गया फॉरेस्ट एक्ट होने के बावजूद। ये सब मुद्दा कौन उठाएगा? केवल मीडिया के ऊपर FIR दर्ज करना है, उसे NSA लगाना है। ये देखिए, NSA लगाया गया था देशद्रोही के लिए, लेकिन NSA मीडिया के ऊपर इस्तेमाल हो रहा। ये दुर्भाग्य हमारे देश का। चलिए कोई बात नहीं है। कुछ लोग बोलता है बोलने नहीं आता, जिसको बोलने आता है वो अपना बोली का उपयोग कीजिए और नेता से सवाल कीजिए, यही हम चाहते हैं। ठीक है, आपके पास ज़्यादा ज्ञान हो सकता है, लेकिन आप नेता से सवाल तो कीजिए। आपके आसपास जितने समस्या, मोबाइल एक है आपको सॉफ्ट पावर, उसका इस्तेमाल कीजिए। आप सबसे सॉफ्ट पावर क्या है? वो मोबाइल है। कहीं भी कुछ गलत हो रहा है उसको आप वीडियो शूट कीजिए, तुरंत अपलोड कीजिए। एक एक आदमी अगर मीडिया बन गया ना, तो किसी का हिम्मत नहीं कि भ्रष्टाचार कर सके। अब आजकल कोई भी टुचपुटिया अधिकारी आता है, कैमरा पर हाथ मार देता है। डिजिटल मीडिया के पत्रकार पे चौथे स्तंभ को मजाक बना के रखा हुआ है देश के कुछ भ्रष्ट अधिकारी। मजाक नहीं बनाया है, कभी हाथ मार देता है, कभी हत्या कर दे। मुकेश चंद्रकर को मध्य प्रदेश में टंकी में डालकर मार दिया गया। खराब रोड बनाया था, उसको दिखाने के लिए कितने लोग हैं कि मीडिया के समर्थन में आवाज़ उठाए? बताइए आप लोग। यही वो कारण है कि मीडिया खुलकर नहीं, वो स्टूडियो में रहकर वो न्यूज़ दिखाता है, ग्राउंड रिपोर्टिंग करने से बचता है, केवल जनता खड़ा न होने के कारण, क्योंकि उसको मुजरा देखना है। अभी ऑर्केस्ट्रा के नाच हो जाए ना तो लाखों लोग इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन कोई अगर अच्छे बात बता रहा हो उसके लिए एक लोग नहीं सुने आते। स्कूल में भ्रष्टाचारी हो रहा, पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रहा, 100 लोग इकट्ठा नहीं हो गए टीचर से सवाल करने के लिए। लेकिन अगर ऑर्केस्ट्रा के डांस आ जाए ना तो 1000 लोग इकट्ठा हो जाएंगे ऑर्केस्ट्रा के डांस देखने के लिए। यही है हमारे बिहार और यही है सिस्टम। ये ऑर्केस्ट्रा डांस से ध्यान हटा के कम से कम हम मुद्दों की बात करना स्टार्ट कर दे तो हमारा बिहार एक दिन स्पष्ट रूप से आगे बढ़ेगा। जय हिंद।